सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कुछ लोगों की यह जिज्ञासा आती है कि महाभारत और गीता आदि पढ़ेंगे तो घर में झगड़ा विवाद हो सकता है, या यदि कोई यह पढ़ेगा तो हो सकता है घर से भाग जाए, साधु संत हो जाए। इसका खतरा लोगों को लगता है, घर वालों को लगता है। गीता से लोग डरते भी हैं। आप खुद सोचें, यदि ऐसा होता तो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था तो अर्जुन को तो साधु संत हो जाना चाहिए था, बल्कि अर्जुन पहले ही साधु संत होना चाहता था। भगवान ने उसको कहा कि तुम जो है पलायन नहीं कर सकते, अपने कर्म क्षेत्र में रह करके तुम युद्ध करो, अपने वर्ण के अनुसार तुम युद्ध करो। तो गीता तो हमें इतना महान ज्ञान देती है। गीता से आप परिपक्व होते हैं, आपको इस लोक और परलोक और इसके मध्य में भी जो है उन सभी में आपकी समान गति हो जाती है। आप वास्तव में प्रौढ़ हो जाते हैं। आपको हर कठिन परिस्थिति में निर्णय करने की क्षमता मिल जाती है और आप सटीक समय में सटीक निर्णय ले सकते हैं। ऐसा निर्णय जिसके बाद आपको पछताना ना पड़े। हर समय आपको सदाचार का, सद्ज्ञान का, सद्व्यवहार का, इन सब का बोध हो। यह गीता की बहुत बड़ी देन है। तत्व ज्ञान होगा। आपके जितनी असमंजस हैं, चाहे दार्शनिक असमंजस हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे प्राणीगत हैं, चाहे किसी भी संबंध में हैं, वो सब गीता परिपूर्ण करती है। इसलिए गीता सभी के पास होनी चाहिए। मानव मात्र का ग्रंथ है यह, बिना किसी भेदभाव के है। सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सन्यासी कोई हो जाता है तो यह कोई बुरी अवस्था थोड़ी ना है। आप घर में भी रह करके सन्यासी हो सकते हैं और बाहर भी निकल के सन्यासी हो सकते हैं। आप कर्म करते हुए सन्यासी हो जाएंगे। गीता तो सही अर्थ में क्या सन्यास होता है उसको व्याख्यायित करती है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नान्यः अग्नि न च अक्रियः। यानी अनाश्रित भाव से जो कर्म करता है, कर्म फल की चिंता नहीं करता है, वह सन्यासी है। तो सन्यासी के लिए फिक्र मत कीजिए। और महाभारत की जहां तक बात है, झगड़े तो ऐसे भी हो रहे हैं। झगड़ा से आप कहां बचेंगे, कब तक बचेंगे, किससे बचेंगे? झगड़ा के लिए तैयार रहिए, वीर बनिए। ऐसा नहीं है कि महाभारत का झगड़ा होगा, आप तो वैसे भी झगड़ा करते हैं, लेकिन अनावश्यक बेकार जगह में करते हैं। षड्यंत्र आपके पास, आपके समाज में, आपके घर में, हर जगह होते हैं। महाभारत आपको सिखा देगा, टैक्टिस सिखा देगा कि कैसे आप बच सकते हैं, सिखा देगा आपको चाल से, आपको होशियार बनाएगा। आप अभी सरल हैं, भोले हैं, बुद्धू हैं, आपको कोई बहका जाता है, ठग जाता है, धोखा दे जाता है, साजिश से आपको कहीं मार देता है, आप उससे बच जाएंगे। हर परिस्थितियों में हम कैसे तैयार हो सकते हैं, इसी के लिए महाभारत है। आप उसमें हर तरह की नीति पाएंगे। विदुर की नीति अलग है, भीष्म की नीति अलग है, उससे आप सीख पाएंगे। भगवान कृष्ण की नीति है ही, युधिष्ठिर की नीति है। तो सब बहुतों के उसमें दर्शन हैं, हमारे ऋषि महर्षियों के दर्शन हैं, उनकी कथाएं हैं, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हम उसे समझेंगे
क्योंकि आखिर हम वहीं से गुजरते हुए आए हैं और आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए भी वह लिखा ही गया। इसीलिए हर पीढ़ी पढ़े, हर पीढ़ी परिपक्व हो। हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, हमारे पास नेगेटिव थॉट्स भी होने चाहिए। ज्ञानी बतलाता है कि क्या करें, परंतु क्या नहीं करें ये कौन बताएगा? जिसने अनुभव प्राप्त किया है, जिसने समाज के व्यवहारिक अनुभव को प्राप्त किया है, वह बताएगा। गीता यह बताती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों चीज बतलाती है। कहां सम रहना चाहिए वह भी बताती है। कहां आपको अटैकिंग मोड में जाना है, कहां आपको डिफेंसिव मोड में जाना है, ये दोनों बताती है। तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सर्विस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए गीता और महाभारत दोनों उपयोगी है, निश्चित ही उपयोगी है। बल्कि इससे उपयोगी और कुछ भी नहीं है। इतना जान लें, आप दुनिया के तमाम शास्त्रों को पढ़ जाएंगे, तमाम ग्रंथों को पढ़ जाएंगे, लेकिन उतना परिपक्व नहीं हो सकते जितना कि आप महाभारत को पढ़ के हो सकते हो। इसलिए महाभारत को अपने घर में रखें, बेहिचक रखें, पढ़ें। और वैसे भी भाग के दुनिया में आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। भाग के आप जीवन में सफल हो ही नहीं सकते, आप डर डर के रहेंगे। गीता आपको, महाभारत आपको भय से बचाती है। प्रत्युत्पन्न मत्ती वाली बुद्धि आप में विकसित होती है। न्याय अन्याय की बुद्धि विकसित होती है। आपको समझ में आ जाएगा क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सद असत की आपको समझ में आ जाएगी, धर्म धर्म की आपको समझ में आ जाएगी बातें। क्या श्रेष्ठ है, क्या हीन है, आपके लिए क्या लाभकारी है, किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए, कैसे सोना है, कैसे उठना बैठना है, चलना है, बोलना है, ये हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये सब चीज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। अफसोस है, यार, पढ़ाया जाना चाहिए था। गीता और महाभारत को इंट्रोड्यूस होना चाहिए था हमारे कोर्स में, क्योंकि मात्र आजीविका ही पर्याप्त नहीं है, हम कैसे जिएंगे यह बहुत जरूरी है। लाइवलीहुड जरूरी नहीं है उतना, लाइफ जरूरी है। लाइफ हमारा कैसा होगा यह हमें महाभारत और गीता से प्राप्त होता है। गीता महाभारत का ही एक अंश है। तो महाभारत को पढ़ें, अनुवाद पढ़ें। श्लोक नहीं पढ़ सकते तो अनुवाद पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और इतिहास भी हम जानेंगे उससे, वास्तु जानेंगे, ज्योतिष जानेंगे, हर क्षेत्र की आपको जानकारी होती चली जाएगी उससे। तो इसलिए आप जानिए। आप सीरियल के माध्यम से जो जानते हैं, जो देखते हैं, आपने देखा होगा महाभारत का सीरियल है, कृष्णा सीरियल देखते होंगे, परंतु सीरियल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होगी और जो जानकारी आप पढ़ेंगे, क्योंकि तब आपको यथार्थ जानकारी होगी। तो वे सब जो फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं, उसके जो डायलॉग लिखने वाले होते हैं, वे कुछ ना कुछ उसमें अपने भी जोड़ देते हैं। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। आप रेफरेंस दे सकते हैं, संदर्भ दे सकते हैं। वहां आप संदर्भ नहीं दे सकते हैं, वो उसका डायरेक्टर का और उसका जो पटकथा लिखने वाले हैं उनकी कथा हो सकती है, उनके वचन हो सकते हैं। वे भगवान कृष्ण के नाम पर अपने अपने वचन थोप सकते हैं वे, और बहुत सारी मुख्य बातों को छांट सकते हैं। तो महाभारत पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, तीनों ग्रंथ पढ़ें, रामायण पढ़ें। ऐसा पढ़ेंगे तो आपको सब तरह की नीति समझ में आएगी। और मनुष्य वही पूर्ण है जो हर तरह की नीति को जानता है, व्यवहार करता है। जैसे इसमें चाणक्य की भी नीति है। आप चाणक्य का सूत्र पढ़ें तो चाणक्य ने भी ग्रंथ लिखे हैं।
तो उनका भी पढ़ें। वो भी भारत के महान अर्थशास्त्री रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, कूटनीतिज्ञ रहे हैं, तो उनका अध्ययन करें। और वेद व्यास जी हैं, उनका यह महाभारत और उनकी गीता अध्ययन करें। आप जितने तरह के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे आपकी बुद्धि उतनी विकसित होगी, आपके मस्तिष्क को उतने खुराक मिलेगी, उतनी तरह से खुराक मिलेगी, आपका माइंड ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। आप जितने कम हिस्से का प्रयोग करते हैं आपके माइंड के नेटवर्क उतना कम विकसित होता है, उतना सक्रिय नहीं होता, कनेक्टिविटी उसकी नहीं रहती है, जिसके कारण जो है आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है, आप तनाव में हो जाते हैं। लेकिन जब सारा डाटा फीड होगा दिमाग में ना, तो दिमाग खुद उसमें से सेलेक्ट कर लेगा, उनमें से जोड़ लेगा कि मुझे इस परिस्थिति में क्या चीज़ करना चाहिए, किस चीज़ के क्या क्या परिणाम होते हैं, अच्छे बुरे आपको सब पता चल जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं और इसका अध्ययन करें, मैं यही कहूँगा। आज इतना ही। ओम।